नमस्कार दोस्तों, रुक्मणी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम कक्षा 7 की गणित विषय का नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। पिछले सेशन में हमने 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे हल, तो बाकी मैंने बताए थे कि बाकी इसी बेसिस पर होंगे। अब बात करते हैं हम आगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल से संबंधित नए वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो देखिए, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली आगे से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 4 के हिसाब से हो जाएगा। 4 में अपन ने किया था योग और 5 में हो जाएगा घटाव। तो 5वां प्रश्न भी 6वें प्रश्न के हिसाब से हो जाएगा। तो चौथे प्रश्न के हिसाब से हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन 6वां प्रश्न। देखो 6वां प्रश्न क्या कह रहा है कि रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो अपना 1.1 का क्वेश्चन नंबर क्या है, 6। क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है। वो क्या है कि कोई लड़की है रीता, वो बिंदु ए से, देखिए ये हो गया बिंदु ए, इससे बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखो इसको आगे बढ़ाया और ये हो गया बिंदु बी। बिंदु क्या हो गया, बी। इसमें कितने किलोमीटर की दूरी तय की उसने, 20 किलोमीटर की दूरी। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। क्या कह रहा, उसी सड़क के अनुदिश मतलब उसी सड़क की दिशा में वह क्या करती है, 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर ट्रेवल करती है। तो अपना ये चित्र अभी क्या हो गया, गलत हो गया। तो अभी ये केवल क्या हो गया, गलत हो गया। देखो उसने क्या कहा कि 20 से वह 30 किलोमीटर दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। तो आप लोगों को पता है कि अपन ये सिंबल बनाते हैं दिशाओं के लिए। ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। तो देखो उसने क्या कहा कि दक्षिण की ओर ट्रेवल करती है। तो अगर दक्षिण की ओर इधर ट्रेवल करेगी तो इसका मतलब बी बिंदु कौन सा होगा, ये वाला होगा। और ए बिंदु जो होगा अपना, ये इधर बढ़ा देते हैं हम ए को, ये हो जाएगा एक ए, अर्थात ये ए यहाँ नहीं रहेगा। तो ये हो गया 20 किलोमीटर। तो ए और बी बिंदु की दूरी क्या हो गई, 20 किलोमीटर। उसके बाद में क्या कह रहा है कि वह बी से 30 किलोमीटर दूरी पश्चिम की ओर तय करता है। तो ये की दूरी क्या हो जाएगी, 30 किलोमीटर। तो ये दूरी क्या हो जाएगी, 30 किलोमीटर। तो ये पश्चिम की तरफ इसको बढ़ा देते हैं, 30 किलोमीटर हो गई। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाए, देखो बी से पूर्व की ओर दूरी तय की गई थी, उसको क्या किया, धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया गया। और पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे। तो देखो अगर बी से पूर्व की ओर धनात्मक हो गई तो पश्चिम की ओर अगर बढ़ेंगे तो वह ऋणात्मक होगी कि नहीं होगी, होगी। क्योंकि अपन ने पिछली क्लास में देखा था, ये होती है संख्या रेखा जिस पर ये 0, इधर -1, -2, -3, अर्थात ये ऋणात्मक होते हैं, और इधर +1, +2, +3, तो इधर धनात्मक होते हैं। तो इधर वाली संख्याएं क्या होती है, धनात्मक होती है, अर्थात पूर्व की तरफ जाने वाली संख्याएं क्या होगी, धनात्मक होगी। और इधर वाली संख्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है, जो क्या है, पश्चिम की तरफ आ रही है। ठीक है, तो देखो आगे बात करते हैं। पहला उत्तर आ गया कि अर्थात इसमें क्या कहा, पश्चिम की तरफ दिशा को क्या करेंगे, क्या कहेंगे कि पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है। दूरी को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है। तो देखो पहले का उत्तर आ गया। उसके बाद में कह रहा है बिंदु ए से उसके अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। तो देखो
अपने जो चित्र बनाया उसने कुछ इस प्रकार से बनाया है, उसने डायग्राम दिया है अपने को, तो अपना ये डायग्राम नहीं, उसने दिया है अपने को डायग्राम। क्या दिया है? उसने कहा है, इसको काट देते हम, उसने खुद एक डायग्राम दिया है, मैंने पर्सन में देखा नहीं था पहले, तो देखो उसने डायग्राम दिया है इस प्रकार से। उसने एक डायग्राम दिया है जिसमें यहाँ है बी, यहाँ है ए, ये पूरा हो गया और ये हो गया पश्चिम। ठीक है, तो क्या कहा था, ए से बी के मध्य की दूरी कितनी बताई उसने? 20 किलोमीटर। और इधर की दूरी कितनी बताई? बी से इधर की, देखो इस बी से 30 किलोमीटर बताई इधर की तरफ। तो अर्थात कोई बिंदु ले लेते हैं यहाँ पर, ये कितना हो गया? 10 किलोमीटर। ए से ये बिंदु कितना हो गया? 10 किलोमीटर। तो बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? कि ए से बिंदु, उसकी अंतिम बिंदु यही हो जाएगा, तो इसको किस पूर्णांक से निरूपित किया जाएगा? -10। पता है कैसे? देखो इसको हल करते हैं अपन कि ए बी की दूरी माइनस बी से अंतिम बिंदु की दूरी, देखो ए से बी की दूरी क्या थी? ए से बी की दूरी थी 20 किलोमीटर, माइनस बी से अंतिम बिंदु की दूरी, देखो बी से अंतिम बिंदु की दूरी क्या है? 30 किलोमीटर। अपने को पर्सन में दिया है कि बी से अंतिम बिंदु की दूरी क्या है? 30 किलोमीटर। तो इन दोनों को घटाते हैं तो बच जाता है -10 किलोमीटर, और ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 कह रहा है, किसी मायावी वर्ग के प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की संख्या का योग समान होता है। बताइए निम्न में से कौन सा वर्ग यह एक मायावी है? तो देखो आपको योग करना मैंने सिखा दिया है, योग करना आता है आपको, घटाव भी आते हैं, तो और विकर्णों का योग। तो उसने बॉक्स दिए हैं, उनमें आपने को घटाना है, जोड़ना है। माइनस माइनस में मैंने कल ही बताया था, एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि जब माइनस और माइनस का योग करते हैं तो संख्याएं जुड़ जाती है, लेकिन जो संख्या आती है वो किस में आती है? माइनस में आती है। लेकिन जो संख्या आती है वो किस में आती है? माइनस में आती है। जब माइनस और माइनस का योग किया जाता है तो संख्याएं आपस में जुड़ जाया करती है, लेकिन जो संख्या आती है वो किस में आती है? माइनस में आती है। फिर बात करते हैं प्लस और माइनस को जब जोड़ा जाता है, जोड़ने की बात चल रही है यहाँ पर, प्लस और माइनस को जोड़ा जाएगा तो संख्या घट जाएगी। ठीक है, और चिन्ह वह आएगा जो संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, अर्थात बड़ी कौन सी संख्या है उसी संख्या का चिन्ह लगेगा। अगर माइनस की संख्या बड़ी है तो चिन्ह माइनस का होगा, और अगर प्लस की संख्या है तो चिन्ह प्लस का होगा। अगर माइनस और प्लस को जोड़ा जाता है तो भी क्या आएगा? माइनस होगा, तो भी क्या होगा? माइनस होगा। और चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या का। वही बात आ गई। और अगर प्लस और प्लस को जोड़ा जाता है तो क्या होगा? प्लस होगा, और चिन्ह भी किसका आएगा? प्लस का। ये होते हैं चिन्ह, अर्थात संख्या किस में आएगी? ऋणात्मक होगी या धनात्मक। अगर बड़ी संख्या जो होगी वही होगी धनात्मक या ऋणात्मक। अगर दोनों चिन्ह अलग अलग है तो सेम है तो माइनस माइनस है तो माइनस का चिन्ह आएगा, संख्या ऋणात्मक होगी, और प्लस प्लस है तो संख्या क्या होगी? धनात्मक होगी। संख्या क्या होगी? धनात्मक होगी। देखो आगे बात करते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो ये प्रश्न आप लोग कर लोगे क्योंकि आप लोगों को मैंने ये बता दिया, इसी फॉर्मेट पर बेस, इसी फॉर्मेट से यह प्रश्न हल हो जाएगा पूरी तरीके से। उसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो 8 कह रहा है, ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? देखो
ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए माइनस बी बराबर ए प्लस बी का सत्यापन कीजिए। इसको क्या करना है? सत्यापन करना है। इसका क्या करना है? सत्यापन, मतलब इसको सिद्ध करना है इनके मानों के लिए। जो मान वह दे रखा है उसके लिए हमें इसे सिद्ध करना है। तो उसने पहले दिया है ए बराबर दिया है 21 और बी बराबर दिया है 18। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, ये दोनों जो मान है वो मान रखने हैं अपने पर्सन में और इसको हल करना है। तो देखो मान रखते हैं पर्सन में, हल करते हैं। हल करना प्रारंभ करते हैं हम। ए क्या है? 21 माइनस ब्रैकेट में माइनस का बी क्या है? 18 बराबर ए क्या है? 21 प्लस बी क्या है? 18। ठीक है, चूंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 21 प्लस 18 बराबर क्या हो जाएगा? 21 प्लस 18। योग करते हैं, 8 और 1 9, 2 और 1 3 बराबर क्या हो जाएगा? 8 और 1 9, 2 और 1 3। तो दोनों तरफ बराबर हो गई। तो यहाँ क्या लिख देंगे? देखो ये क्या है? राइट हैंड साइड है ये वाली। देखो ये अपना दायां हाथ है तो ये राइट हैंड साइड हो जाएगी और दूसरी टाइप क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो गया LHS। लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिखते हैं? LHS बराबर राइट हैंड साइड को क्या लिखते हैं? RHS। राइट हैंड साइड आता है LHS बराबर RHS। तो यह क्या हो गया? सत्यापित हो चुका है अपना। यही सत्यापन करना होता है अपने को कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। तो इसको सत्यापित कर दिए और यह मान आ गया अपना। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, यही अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। तो सबके लिए आपको इसी प्रकार से हल करना है। इसको सबके लिए इसी प्रकार से हल करोगे तो यह हल हो जाएगा। ठीक है, बाद में बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो इसके ही कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये आप लोग खुद कर लोगे भाई। ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आगे उन्हें आप खुद कर लोगे अपने हिसाब से। बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन है इसके। बाकी के जो हैं बिल्कुल इसी बेसिस पर होंगे, इसी बेस पर होंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपन। 8वां क्वेश्चन हो गया अपना। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स के संकेत ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल का प्रयोग कीजिए। देखो तो यह चिन्ह किस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं? चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का एक बता देता हूं मैं। तो यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका एक क्वेश्चन हल कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या दे रखा है कि यूज करना अपने को लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल, इनका प्रयोग करना। देखो ये क्या है? ये जो चिन्ह होता है, ये वाला जो चिन्ह होता है, यह किस तरफ खुलता है? बड़े की तरफ। किस तरफ खुलता है? बड़े की तरफ। अर्थात जो संख्या बड़ी है यह उसी की तरफ खुलेगा। अगर यह बड़ा है तो इस तरफ खुलेगा और ये क्या हो जाएगा? छोटा, छोटे की तरफ ऐसा हो जाएगा। बराबर को आप जानते हो, दोनों संख्याएं अगर बराबर होगी, देखो यहाँ ये ना, दोनों संख्याएं अगर बराबर होगी तो क्या होगा? बराबर का चिन्ह होगा। तो देखो उसने दिया है ए, अपने को दिया है, क्या दिया है? ए -8 प्लस -4, बीच में दिया है उसने एक बॉक्स और फिर इधर दिया है -8 -4। उसने ये वाला पर्सन दिया है। तो अब अपन करते हैं इसको हल। इसको हल करने के लिए क्या करते हैं? देखो मैंने क्या कहा? माइनस और माइनस की संख्या। देखो अपन देखते हैं, ये रहा माइनस और माइनस की संख्या अगर आपस में जुड़ती है, क्या हो रहा है? ए में माइनस और माइनस की संख्या आपस में क्या हो रही है? जुड़ रही है। तो संख्या किसकी संख्या क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी और चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के 8 और 4 12, माइनस के 12 ब्रैकेट का बॉक्स ऐसे कैसे। देखो ये क्या है? माइनस के 8, ये क्या हो गए? माइनस और माइनस। मैंने बताया जब माइनस और माइनस गुणा होते हैं तो क्या होता है? प्लस होता है। माइनस और माइनस गुणा होते हैं तो क्या होता है? प्लस होता है। वो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस के 4। ये क्या आ जाएंगे? -12 बॉक्स में
माइनस के, देखो ये माइनस है और ये प्लस है, देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो संख्या क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और बड़ी संख्या किसकी है, 8 की है, बड़ी संख्या क्या है, 8 है, वो माइनस की है, तो संख्या किसकी आएगी, माइनस के 4। तो बताओ बड़ा कौन सा है। मैंने संख्या रेखा पर बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, वहीं संख्या रेखा बनाकर। ये संख्या रेखा है, इसमें अपन इधर चलते जाएंगे तो क्या होते जाएंगी, संख्याएं बड़ी होती जाएंगी, ये संख्याएं क्या होती जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी। और अगर इधर चलते जाएंगे तो संख्या क्या होती जाएगी, छोटी, संख्या क्या होती जाएगी, छोटी। तो देखो देखो ये 0 है, 1 2 3 4 5, बड़ी हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही ना। अगर इधर बढ़ते हैं तो 5 4 3 2 1, देखो इधर जा रहे हैं लेफ्ट हैंड की तरफ, तो माइनस में होती जाती है, सॉरी छोटी होती जाती है, -1 -2 -3 -4, अर्थात इधर आगे बढ़ते जाएंगे। तो देखो -4 पहले आता है, -12 पहले आता है, -4 पहले आता है, इसका मतलब बड़ा क्या होगा, -4 होगा, बड़ा क्या होगा, -4 होगा। तो यही अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको देखना है कि संख्याएं जितनी बड़ी होंगी, अगर धनात्मक है तो संख्या बड़ी होगी तो बड़ी ही होगी, और वह बिल्कुल भी छोटी का चांस नहीं है। लेकिन अगर संख्या ऋणात्मक में भी है, ऋणात्मक में है, तो संख्या जितनी बड़ी लिखी होगी वह संख्या उतनी ही छोटी होगी। तो आगे बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से अपना, दसवां क्वेश्चन है, पानी एक तालाब के अंदर की ओर सीढ़ियां हैं, पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं, एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है, पानी 9वीं सीढ़ी पर है, वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर आता है, कितने छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा। तो देखो यह एक प्रश्न है, इसका एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, पहला ही उठा लेते हैं, बाकी के जो 3 हैं वो आप खुद करोगे। तो देखो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो 10वां क्या कह रहा है क्वेश्चन अपने को, कि एक तालाब है के अंदर की ओर सीढ़ियां हैं, एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली पर बैठा है और पानी 9वीं सीढ़ी पर है। तो जो सीढ़ियां हैं उनमें पानी कौन सी सीढ़ी पर है, 9वीं पर। बंदर बैठा है कौन सी पर, फर्स्ट पर, ठीक है, पहली पर बैठा है। तो क्या कह रहा है, वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर और अगली छलांग में वह 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है। तो देखो पहली छलांग में वह 3 सीढ़ियां नीचे की ओर, तो पहली दूसरी और तीसरी, मतलब पहली छलांग में चौथी सीढ़ी तक पहुंच जाता है, जो चौथी सीढ़ी है उस तक वह पहली बार में पहुंच जाता है, फोर्थ तक। लेकिन फिर से पहली छलांग में क्या कर रहा है, वह फोर्थ सीढ़ी तक पहुंच रहा है, और दूसरी छलांग में वह ऊपर वापस 2 पड़ जाता है, 1 और 2, अर्थात वह दूसरी छलांग में क्या पहुंच जाता है, वापस सेकंड और पहुंच जाता है, अर्थात वह 2 छलांगों में 1 सीढ़ी नीचे जा रहा है। अर्थात क्या, बंदर 2 छलांग में, कितनी छलांगों में, 2 छलांग में, दो छलांग में 1 सीढ़ी नीचे जाता है। एक सीढ़ी नीचे जाता, कितनी छलांग में जा रहा है, 2 छलांगों में जा रहा है। इसका मतलब वह 2 छलांगों में 1 सीढ़ी नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वह हर 2 छलांग में 1 नीचे उतरेगा, उसे उतरना है कौन सी पे, 9वीं पे। तो 9वीं पर जाने के लिए उसे कितनी छलांग लगानी होगी, वैसे तो कितनी छलांग लगानी होगी, 18। लेकिन अगर देखें तो वह पहली बार में कहाँ पहुंचता है, चौथी पर, फिर से दूसरी पर, फिर पहुंच जाता है 5वीं पर और फिर से तीसरी पर। तो देखो पहली छलांग दूसरी छलांग में दूसरी पर, तीसरी में 5वीं पर, चौथी में तीसरी पर,
5। तो क्या करता है कि पहली छलांग में पहुंच गया चौथी पर, दूसरी में पहुंच गया वापस दूसरी पर, तीसरी छलांग में पहुंचा पांचवी पर, और चौथी छलांग में पहुंच गया तीसरी पर। फिर तीसरी से जंप करेगा तो छठवीं पर पहुंचेगा सीढ़ी पर, जो कौन सी है उसकी अगली छलांग, फिर से वह चौथी पर पहुंच जाएगा, फिर वह सातवीं पर पहुंचेगा, फिर वह पांचवी पर पहुंच जाएगा, फिर वह आठवीं पर पहुंचेगा, फिर वह छठी पर पहुंच जाएगा, और फिर वह नौवीं पर पहुंच जाएगा। देखो क्या किया उसने, पहली छलांग में वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वीं छलांग में वह 9वीं सीढ़ी पर पहुंच गया। वैसे आना कौन सा चाहिए था, अगर सीधा अपन करते तो वह पहुंचता 9 दूनी 18 पे पहुंचता, लेकिन अपन ने क्या किया कि वह 7वीं सीढ़ी तक गया ना। 7वीं सीढ़ी तक जाने के लिए उसे कितनी चाहिए थे, कितनी छलांग लगाई उसने 7वीं सीढ़ी पर जाने के लिए। छठी सीढ़ी पर जाने के लिए 12 छलांग की जरूरत थी। तो देखो पहली सीढ़ी से दूसरी पर जाने के लिए 2 छलांग, तीसरी पर आने के लिए फिर 2 छलांग, चौथी पर आने के लिए फिर 3 छलांग, पांचवी पर गया फिर चौथी छलांग हो गई, छठवीं पर गया तो कितनी हो गई, 6 छलांग उसने लगा ली। अर्थात वह जब छठवीं सीढ़ी पर था, वापस लौटकर 8वीं सीढ़ी से 6वीं सीढ़ी पर आया तो उसने फिर से जो ही छलांग लगाई वह 9वीं सीढ़ी पर पहुंच गया, वह 9वीं सीढ़ी पर पहुंच गया, और पानी कौन सी पर था, 9वीं सीढ़ी पर। तो कुल मिला के कितनी छलांग लगाई उसने, 11 छलांग। कितनी छलांग लगाई उसने, 11 छलांग में वह कहाँ पहुंच गया, 9वीं सीढ़ी पर पहुंच गया। तो देखिए कैसे हुआ कि उसने चलना प्रारंभ किया। एक बार फिर देख लेते हैं, ये कुछ सीढ़ियां हैं, जैसे ये अपन सीढ़ियां बना लेते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट और ये नाइन्थ। यहाँ पर क्या है, पानी है, ठीक है। ये 9 सीढ़ी पर क्या है, पानी है। तो बंदर ने यहाँ से उछलना प्रारंभ किया तो पहली छलांग में वह 1 2 और 3 सीढ़ी नीचे पहुँच गया। तो पहली छलांग में वह यहाँ पहुँच गया, दूसरी छलांग में वह वापस यहाँ पहुँच गया क्योंकि वह 2 छलांग ऊपर के पहुँच गया, तीसरी में वह पहुँचा 5वीं पर, चौथी में पहुँचा तीसरी पर, फिर चौथी थी 5वीं में वह पहुँचा 6वीं पर, 5वीं छलांग में वह कहाँ पहुँचा, 6वीं पर। और जब वापस 2 ऊपर गया तो कौन सी पर पहुंच गया, 6वीं छलांग उसने वापस चौथी सीढ़ी पर लगाई, फिर वह 7वीं छलांग लगाता है 7वें पर, फिर वह वापस जाता है 8वीं छलांग उसने वापस 5वीं सीढ़ी पर लगाई, फिर वह नीचे जाता है 9वीं छलांग लगाई उसने 8वीं पर, 9वीं छलांग उसने कौन सी पर लगाई, 8 पर, और 10वीं छलांग लगाई उसने वापस 6 पर, और 11वीं छलांग पर वह वापस पानी की सतह पर पहुंच गया। क्यों, क्योंकि उसने ये जो है वो वापस तय की है, वह वापस ऊपर गया है, इनमें ये 3 में वह वापस ऊपर गया है, बाकी वह नीचे बढ़ता जा रहा है। तो वह कितनी में पहुंच गया, 11 में। कितनी बार में पहुंच गया, 11 छलांग में वह नीचे पहुंच गया, ठीक है। उसने प्रत्येक सीढ़ी पर एक एक कदम रखे हैं, लेकिन चौथी, 5वीं और 6वीं इन 3 सीढ़ियों पर वह 2-2 बार उछला है। तो 9 में से 3 जोड़ते हैं तो 9 में 2 जोड़ते हैं तो 11 आते हैं, क्योंकि 9वीं सीढ़ी पर तो पानी ही है और वह पहले से पहली सीढ़ी पर खड़ा हुआ है। तो अपना क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 11 छलांग। उसके बाद इसके 2 और दिए हुए हैं, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। इसी के साथ अपनी प्रश्नावली का समापन करते हैं। आज अपनी 1.1 क्या हो चुकी है, 1.1 हो चुकी है समाप्त, और नेक्स्ट में अपन बात करेंगे 1.2 की। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी नई क्लास का अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपनी प्रश्नावली को हल अवश्य करना। धन्यवाद।